हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बहू के ससुराल में आया फ्रिज। छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाली कमला की शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसका ससुराल बहुत साधारण था, जहां ससुर हरिप्रसाद, सास चमेली और देवर रामू के साथ वह रहती थी। घर की हालत आर्थिक रूप से इतनी अच्छी नहीं थी। ससुराल में सिर्फ एक पुराना चारपाई, एक लोहे की अलमारी और कुछ पुराने बर्तन थे। कमला गरीब घर से आई थी, तो उसे इन परिस्थितियों से कोई शिकायत नहीं थी। वह खुश थी, क्योंकि उसकी सास और ससुर ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था। लेकिन कमला के सामने एक बड़ी चुनौती थी, गर्मियों का मौसम। सोनपुर में गर्मी इतनी पड़ती थी कि लोग पसीने में नहाते रहते थे। ससुराल के छोटे से कच्चे घर में छत पर टीन की चादरें थी, जो गर्मियों में तवे जैसी तपने लगती थी। पंखा तो था, पर वह बस हवा देने का दिखावा करता था। सबसे बड़ी समस्या थी खाने पीने की चीजों का खराब होना। कमला को हर दिन यह चिंता सताती कि सब्जियां और दूध, जो वह बड़ी मेहनत से लाती थी, बासी हो जाते। सासू माँ और ससुर जी को भी कई बार खराब खाना खाते देखना उसे अच्छा नहीं लगता था, पर क्या कर सकती थी। फ्रिज तो उनके घर में कभी देखा ही नहीं था। एक दिन ससुर हरिप्रसाद किसी काम से शहर गए। जब वे घर लौटे तो उनके साथ एक नई चीज आई, फ्रिज। सारा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ा। सोनपुर जैसे छोटे से गांव में किसी के घर फ्रिज आना किसी अजूबे से कम नहीं था। हर कोई हैरान था कि इतने साधारण से परिवार के पास फ्रिज कैसे आया। कमला खुद इस बात से हैरान थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके ससुराल की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। फ्रिज लाने का खर्च उठाना तो उनके बस की बात नहीं थी। हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, शहर में एक पुराना दोस्त मिला। उसके घर में 2 फ्रिज थे, तो उसने यह पुराना वाला सस्ते में मुझे दे दिया। मैंने सोचा, चलो इस बार कमला को कुछ आराम दे दूं। कमला को खुशी के साथ साथ थोड़ा डर भी लगा। उसने पहले कभी फ्रिज चलाया नहीं था, और अब यह बड़ी सी मशीन उनके छोटे से घर में आ गई थी। सास चमेली भी फ्रिज देखकर परेशान थी। इसमें बिजली कितनी लगेगी? कहीं ये मशीन हमारा घर का बजट न बिगाड़ दे। फिर भी फ्रिज घर में आ ही गया था, तो उसे इस्तेमाल करना ही था। ससुर जी ने कहा, अब देखो कमला बहू, इसमें सब्जियां और दूध खराब नहीं होंगे। अगले ही दिन से घर में फ्रिज को लेकर तमाम दिक्कतें शुरू हो गईं। सबसे पहले बिजली के बिल की चिंता सभी के सिर पर मंडराने लगी। सोनपुर में बिजली वैसे ही कम आती थी, और जब आती थी तो कभी-कभी इतनी कमजोर होती थी कि पंखा भी ठीक से नहीं चलता। फ्रिज कैसे चलेगा, यह सोचकर सभी चिंतित थे। कमला ने जैसे तैसे फ्रिज को चालू किया, लेकिन गांव में इतने सारे लोगों ने आकर उसकी तार छेड़ दी थी कि फ्रिज ने एक अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। सास चमेली ने डरते हुए कहा, बहू, ये क्या खड़खड़ आवाज कर रहा है? कहीं ये फट न जाए। फ्रिज का दरवाजा भी ढंग से बंद नहीं होता था। कमला को बार बार जाकर उसे दबाकर बंद करना पड़ता। ऊपर से बिजली के
कटने का डर। गांव में बिजली वैसे ही दिन में कुछ घंटे ही आती थी और उस वक्त भी लोग कूलर या पंखे चलाने में लगे रहते थे। फ्रिज तो चलाने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर एक दिन जब बिजली आई तो कमला ने खुशी खुशी फ्रिज में सब्जियां रख दी। लेकिन कुछ घंटे बाद जब उसने देखा तो सब्जियां और दूध वैसे ही खराब हो चुके थे। दरअसल गांव की बिजली इतनी कमजोर थी कि फ्रिज को ठीक से ठंडा ही नहीं कर पाई। कमला ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह इस फ्रिज को सही तरीके से चलाने का कोई जुगाड़ जरूर निकालेगी। सबसे पहले उसने फ्रिज की तार को ठीक से जांचा और उसे मजबूती से जोड़ दिया। फिर उसने सोचा कि अगर फ्रिज बिजली से नहीं चल रहा तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। कमला को याद आया कि उसकी नानी कहा करती थी कि बर्फ खाने की चीजों को लंबे समय तक ताज़ा रखती है। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने गांव के बाहर नदी से ठंडे पानी की बोरियां भरवाईं और उनमें बर्फ जमा दी। फिर इस बर्फ को फ्रिज के अंदर रख दिया ताकि फ्रिज बिना बिजली के भी ठंडा रहे। फ्रिज अब बिना बिजली के भी थोड़ी देर ठंडा रह सकता था। कमला ने यह जुगाड़ सासू माँ और ससुर जी को दिखाया और सबको हंसी आ गई। सासू माँ ने कहा, अरे बहू, तेरा दिमाग तो किसी इंजीनियर से कम नहीं है। बिना बिजली के फ्रिज चला रही है। जुगाड़ से कुछ हद तक तो काम चल गया, लेकिन कमला जानती थी कि यह स्थायी हल नहीं है। फिर उसने गांव के बिजली विभाग में काम करने वाले रामलाल काका से सलाह ली। रामलाल ने उसे बताया कि गांव में बिजली की समस्या हमेशा रहेगी, लेकिन अगर वह दिन में कुछ घंटे फ्रिज को चलाएं और बाकी समय के लिए उसमें कम सामान रखे तो फ्रिज चल सकता है। कमला ने अब फ्रिज में सिर्फ जरूरी सामान रखना शुरू किया। उसने सब्जियां और दूध ऐसे रखे कि ज्यादा जगह न घिरे और फ्रिज को ठंडा रहने में आसानी हो। वह रोज फ्रिज की सफाई भी करने लगी ताकि कोई गंदगी या खराबी न हो। धीरे धीरे कमला को फ्रिज के साथ काम करने का पूरा तरीका समझ में आ गया। वह अब फ्रिज को लेकर उतनी चिंतित नहीं थी। सास बहू दोनों अब फ्रिज में बचा हुआ खान, दूध और दही आसानी से रख पाती और अगले दिन उन्हें बासी खाने की समस्या नहीं होती। कमला के इस जुगाड़ की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के लोग जो पहले फ्रिज को लेकर हंस रहे थे, अब कमला की तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में कमला के घर फ्रिज देखने वालों की भीड़ लग गई। लोग उसे बर्फ से फ्रिज ठंडा करने का जुगाड़ पूछने आने लगे। रामू, जो पहले फ्रिज को देखकर हंसता था, अब गर्व से कहने लगा, हमारे घर में तो फ्रिज भी है और हमारी भाभी उसे बिना बिजली के भी चला लेती है। सोनपुर में अब कमला की तारीफ हर जगह होने लगी। गांव की महिलाएं उससे सीखने आईं कि वह कैसे अपने छोटे से घर में बड़े बड़े जुगाड़ कर रही है। हर कोई अब उसकी सादगी और समझदारी की मिसाल देता। एक दिन गांव के मुखिया ने कमला को बुलाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि गरीबी कभी भी मेहनत और बुद्धिमत्ता की राह में रुकावट नहीं बन सकती। तुमने जिस तरह से इस फ्रिज का इस्तेमाल किया वह सच में काबिले तारीफ है। कमला मुस्कुराई और बोली, यह तो बस थोड़ा सा जुगाड़ है। असली ताकत तो प्यार और समझदारी में है।
जब परिवार एक साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इस तरह कमला ने अपने छोटे से ससुराल में न सिर्फ एक पुरानी मशीन को चालू किया, बल्कि अपने परिवार और गांव को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे जुगाड़ और समझदारी से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।